अवामी फैसला एक दिन बाद, सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। कराची से खैबर, कश्मीर से कोयटा तक नौजवान बिलावल ने तूफानी मुहिम चलाई। जलसे, जुलूस और रैलियां आवाम की भरपूर पजीराई। बिलावल ने कराची में तारीखी रैली निकाली। आसिफा ने मुख्तलिफ शहरों में भाई के लिए भरपूर मुहिम चलाई। दीगर जमातों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी मुहिम ज्यादा जानदार और मौसर रही। दीगर जमातों ने भी अपने मंशूर का प्रचार किया, एक दूसरे पर वार, गली कूचों और घरों में वोटर्स को कायल करने की कोशिशें की। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने के बाद खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर की हदूद में मुहिम पर पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। इंतखाबी मवाद की डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान तक तरसील मुकम्मल। इंतखाबी अमल को मॉनिटर करने के लिए वजारत दाखिला में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज तैनात होगी। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। अमन और अमान की सूरत हाल काबू में रखने के लिए फौज आज से जिम्मेदारियां संभालेगी। वोट पर डाका मारा गया तो इनका ऐसा पीछा करूंगा कि बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। जानता हूं गड़बड़ करने वाले कौन और कहां बैठे हैं। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में जलसे से खिताब, हमारे मुखालिफिन पे दायरे में रहकर सियासत करें। शफाफ इलेक्शन से मेरे मुखालिफिन जीत जाते हैं तो बिस्मिल्लाह, ले लें चौथी बारी। बाकी सियासी जमातों की तरह जाती अना की सियासत नहीं करूंगा। बोले मियां साहब की हालत पतली, तख्ते लाहौर हिल रहा है, ये पूरा टब्बर लाहौर की सड़कों पर फिर रहा है। अवाम इनको जवाब नहीं दे रहे। जीटी रोड पर भी इनके हालात सख्त हैं, अवाम को चेहरा नहीं दिखाते। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है तो लाहौर की नशिस्त जीत कर दिखाऊंगा। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी आगे ही आगे है, ऊपर से कुछ होता है तो नहीं पता। कारकुनों को फॉर्म 45 के बगैर पोलिंग स्टेशन न छोड़ने की हिदायत करती। इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर देंगे हम, कहां गए वो 50 लाख घर? कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? वो 1 बिलियन ट्री का मंसूबा कहां गया? और कहां गए वो 350 डैम? वो बस कहां गए वो अंडे, मुर्गियां, कट्टे बच्चे कहां गए? ऐसा फ्रॉड का फ्रॉड। शहबाज यहाँ स्टेडियम बना है, मैं ओपनिंग करूंगा। नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब, कहा फिरौडियों को दोबारा नहीं आने देना। कहाँ गए वो डैम, अंडे, मुर्गियां और कट्टे? किसी को घर मिला? ये सब फ्रॉड था। हम मुल्क को डगर पर लाएंगे, पाकिस्तान की तामीरें नौ करेंगे, एशियन टाइगर बनेंगे। बोले मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में कोई बेरोजगार ना होता। हमने मुश्किलों से बाहर निकलना है, फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। शहबाज शरीफ की बिलावल पर तनकीद, बोले मेरे मेहरबान कहते हैं नून लीग ने सिंध में जलसे नहीं किए। मैं कहता हूँ आपकी कारकर्दगी सिंध में हमारे जलसों का काम कर रही है। ये नवाज शरीफ है, दूसरों की तरह मदारी नहीं जो शाम में घर जाकर सो जाए। 9 फरवरी का सूरज तुलू होगा तो 9 मई का सूरज खत्म हो जाएगा। गैर मकबूल पार्टियों को हुकूमत दी गई तो मईशत तबाह हो जाएगी। अवामी ताकत का रास्ता रोका गया तो मुल्क और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। अवाम इलेक्शन में धांधली तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का बुनेर में खिताब, कहा ये ऐसी पार्लियामान लाना चाहते हैं जो बैरूनी कुव्वतों के इशारे पर चले। अवाम 8 फरवरी को वोट का दिफा करें। फॉर्म 45 की वसूली तक कारकुनान पोलिंग स्टेशन में ही रहे। अगर धांधली हुई तो अगली हिदायत का इंतजार करें। मरियम नवाज ने भी नफरत की सियासत दफन करने का नारा लगा दिया। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, आपको गवाह बनाकर कहती हूँ मुल्क और कौम की खातिर तमाम मजालिम भुलाने को तैयार हूँ। सबको दावत देती हूँ, आओ जुल्म, इंतकाम, जबर, जलाओ, घिराओ का बाब बंद कर दो। पीटीआई कारकुनान से भी कहती हूँ नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दो। ऐसा पाकिस्तान चाहती हूँ जहाँ हर गरीब के पास सेहत कार्ड हो। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखती हूँ जहाँ हुकूमत की तवज्जो इंतकाम पर नहीं खिदमत पर हो, जहाँ आपके हाथ में डंडे नहीं नौकरियाँ हो।
कहा गया नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया, सियासत खत्म हो गई। आज देखो सियासत शुरू भी और खत्म भी नवाज शरीफ पर हो रही है। हमारे मुकाबले में इलेक्शन तो लड़ते हैं, पैसा भी इलेक्शन लड़ता है, झूठ भी इलेक्शन लड़ता है, धोखा भी इलेक्शन लड़ता है, चालाकी भी इलेक्शन लड़ता है। हमारे मुकाबले में पैसा और झूठ इलेक्शन लड़ता रहा, अपने मुखालिफ के खिलाफ कभी बात करने का कायल नहीं हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब, कहा हमारे ताउन के बगैर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया, हम डेरे को इंडस्ट्रियल जोन बनाकर देंगे, दिल का अस्पताल बनाएंगे, डेरा से पेशावर तक मोटरवे बनाएंगे। देख लो पाकिस्तान की खातिर आम इंतखाबात पर ARY न्यूज की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन। जानदार तज्जिए और तबसरे। मुस्तफा नवाज खोकर ने गुफ्तगू में कहा, आजाद मुंतखब हुए तो जरूरी नहीं किसी पार्टी में शामिल हो, लोगों में सियासी जमातों से बेजारी नजर आ रही है। खुर्शीद शाह ने कहा, इत्तेहाद वो लोग बनाते हैं जिन लोगों को जीतने का एतमाद नहीं होता, हमें किसी के साथ इत्तेहाद बनाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी मुतमईन है कि मुल्क भर में इलेक्शन जीत जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान बोले, कराची के अवाम की उम्मीदें जमात इस्लामी से जुड़ी हैं, कराची वाले पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते। MQM ने बार बार अवाम को मायूस किया। फयाज चौहान ने कहा, PP को हुकूमत मिली तो बिलावल नहीं आसिफ जरदारी वजीर आजम होंगे। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.